हेलो गाइस, सावन के सोमवार की पहले सोमवार की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम किसी मंदिर में नहीं जा रहे हैं और एक छोटा सा वीडियो हम घर में बना रहे हैं क्योंकि एक भगवान शिव की पूजा आप मानसिक शांति के लिए घर में भी आराम से बैठ के कर सकते हैं। बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं जाना चाहिए क्योंकि पर्व पे और सभी शिवालयों में इस तरह त्योहारों के टाइम पे बहुत भीड़ होती है। सो गाइज़, मैं ज़्यादा नहीं भीड़ भाड़ में बहुत ज़्यादा जाती हूँ, तो मैंने अपने घर में ही छोटा सा शिवलिंग रखा है, जिसको कि मैं पहले प्रदोष व्रत रहती थी तब लाई थी क्योंकि शंकर जी के परिवार की पूजा करने को बोला जाता था, तो तब लाई थी। तब से मेरे पास हैं, तो मैंने आज उनको सोचा कि स्नान करा दूं, पहले उन्हीं की सेवा कर लूं। तो क्योंकि कोई भी काम आप करते हैं तो पहले अपने घर से शुरू करिए, तब फिर आप बाहर के लिए करिए। तो मैंने अपने भोलेनाथ को घर ही में सोचा कि पहले आज पूजा कर लेती हूँ। पहला सोमवार है और अच्छे से विधिवत पूजा करने के लिए मैंने शहद, दूध, गंगा जल और सारे जो भी घी, चीनी और द्रव्य ज़रूरत होते हैं वो सब मैंने बाउल में सजा लिए हैं पहले से ही। तो मैं कर रही हूँ धीरे धीरे पूजा। थोड़ी देर में आ गए हैं पतिदेव, उन्होंने भी मेरी हेल्प कर दी है और इस तरह से हम दोनों लोगों ने मिल करके भोलेनाथ का अभिषेक कर दिया है। और थोड़ी सी ही, जिसको कहेंगे बहुत बड़ा अभिषेक नहीं था, लेकिन छोटी सी प्यारी सी पूजा थी जो कि आप सब भी अपने घर में कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। तो हमने एक थाली रख ली थी, उसी में अपने भोलेनाथ को स्नान करा रहे थे। और अब बहुत ज़्यादा बाहर से कोई भी पूजा का सामान नहीं लाए थे, तो मेरे पास गमले में शमी का वृक्ष भी लगा है और मेरे पास बेलपत्र भी लगा है और छोटे छोटे से फूल लगे हैं जो कि ये गर्मी के फूल होते हैं बरसात में, तो ये मेरे पास लगे थे। तो मैं इन्हीं से भगवान का श्रृंगार कर रही हूँ और मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैंने, और भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं होता है, बहुत ही सुलभ सरल पूजा है इनकी। तो इस तरह से हमने इनका अभिषेक कर लिया है और अब हम दूसरी थाली लगा के रखे, जिसको मैंने इस तरह से डेकोरेट कर रखा है छोटे छोटे फूलों से। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं, कोई भी पूजा है तो वो, ये देखिए हमारे भोलेनाथ नहा चुके हैं, स्नान हो गया है उनका। हमारे नंदी बाबा भी आ गए हैं, छोटे से हैं, जैसे छोटे से भोलेनाथ हैं वैसे ही छोटे से नंदी बाबा हैं। तो हम लोग दोनों लोग मिल करके इस चीज़ को कर रहे हैं क्योंकि इनको भी बाहर जाने का भीड़ भाड़ में बहुत नहीं पसंद है। सो इनको भी पसंद है कि तुम घर में ही कर लो, तो मुझे अच्छा लग रहा है, दोनों लोग मिल के हम लोग कर ले रहे हैं। तो हमारे पास शमी का पौधा है, तो उससे हमने छोटे से थोड़े से पत्ते ले लिए हैं और बेलपत्र ले लिया है। सो हम चढ़ा रहे हैं इसको बढ़िया सा बना करके और चंदन लगाएंगे अभी। और बेलपत्र छोटा सा है, देखिए हमारा बहुत बड़ा बेलपत्र नहीं है। तो सभी चीज़ें मेरे पास घर में इस तरह से उपलब्ध थी, तो मैंने उसी से पूजा कर ली है। मदार भी मेरे यहाँ गमले में लगा है, तो चांस की बात इस समय मदार के फूल भी थे जो कि भगवान शिव को बहुत ही प्रिय हैं। सो गाइज़, मैंने उनको भी लगा दिया है। इसी तरह से गमले में थोड़ी सी दूर्वा भी लगी थी, तो दूर्वा भी मुझे चढ़ाने को मिल गई है। सो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि उनको अगर अपनी पूजा करवानी है तो उन्होंने सारी व्यवस्था मेरे पास कर रखी है। और मैंने कलावा भी चढ़ा दिया वस्त्र के लिए, और थोड़ा सा मेरे पास पहले अभिषेक कराया था उसकी भस्म रखी थी, तो मैंने भस्म भी अर्पित किए प्रभु को। और एक बेलपत्र चांदी का आता है जो कि आप काशी विश्वनाथ जाएंगे तो आपको मिलेगा, वो भी मैंने श्रृंगार में फिर प्रभु को सजा दिया है, श्रृंगार कर दिया है। थोड़े से अक्षत चढ़ा करके मैंने श्रृंगार का समापन किया है। सो गाइज़, आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भीड़ भाड़ में नहीं जाना पसंद करते हैं तो आप इस तरह की छोटी सी पूजा आप भी घर में कर सकते हैं। फिर हमने दीपक जलाया है, आरती की है और प्रभु को फल भी अर्पित किए हैं भोग में। तो मेरी पूजा तो भगवान ने स्वीकार करी कि नहीं करी, लेकिन हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा इस तरह से करके। और मुझे लगता है भगवान भी इस तरह से, आप जब शांति के साथ पूजा करते हैं तो भगवान भी खुश होते हैं और बहुत अच्छा लगता है उनको भी। बहुत भीड़ भाड़ में उनके ऊपर लोग गिर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, तो इस तरह से पूजा भी बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। तो आप भी घर में कर सकते हैं आराम से। आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए।